हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चंस देखेंगे। इससे पहले यदि आपको त्रिकोणमिति का बेसिक आइडिया नहीं है तो आप चाहे तो फर्स्ट वीडियो मेरा देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो ये हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो उस वीडियो हमने बताया था उसको हम एक सार के रूप में यहाँ बताने की कोशिश करेंगे। तो ये देखते हैं, सबसे पहले त्रिकोणमिति रेशियोज कितने होते हैं? 6 साइन थीटा, फिर इसके बाद होता है एक कॉस थीटा, फिर टैन थीटा, फिर इसके बाद कॉट थीटा, फिर इसके बाद सेक थीटा और फिर इसके बाद कॉसेक थीटा। तो ये आपके क्या हो गए? 6 त्रिकोणमिति अनुपात। अब इसको यदि मैं ओनली साइन थीटा को, यदि कोई आपसे त्रिकोणमिति अनुपात पूछे तो आप बोल देंगे साइन कॉस टैन। तो ये साइन कॉस टैन कभी एग्जिस्ट नहीं करेंगे, इनका कोई अस्तित्व नहीं होगा जब तक ये थीटा न लगा रहेगा। यदि कोई भी एंगल हो, मान लीजिए कि थीटा की जगह पर 60 डिग्री दिया हुआ है तो साइन 60 भी बोल सकते हैं या साइन अल्फा भी बोल सकते हैं, जो भी वहां पर एंगल दिया हुआ हो। तो आप कभी भी साइन कॉस टेन इस तरीके से नहीं बोलेंगे। जब भी बोलेंगे तो साइन थीटा, साइन ए या साइन अल्फा, साइन बीटा, जो भी वहां पर एंगल दिया हो। तो हो गया साइन की बात। अब साइन का अनुपात क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कॉस का क्या होता है? आधार बटे कर्ण। अब इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी है, जैसे एल ए एल, एल ए एल, के ए, लाल कक्का। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको कर लेंगे और यहाँ लिख देंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, यहाँ पे होगा आपका कॉट थीटा और यहाँ पे होगा सेक थीटा और यहाँ पे होगा कॉसेक थीटा। ये 6 एंगल साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। पहले इस साइड से जाएंगे लेफ्ट टू राइट, फिर इसके राइट टू लेफ्ट, ऐसे आ जाएंगे। अब इसको यहाँ पे इस तरीके ले, ये हम ले लिए बट्टे का निशान। तो साइन थीटा का क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। कॉस थीटा वाला आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। टेन थीटा वाला लंब बट्टे आधार, तो यहाँ पे लंब बट्टे आधार लिख देते हैं, लंब बट्टे आधार। कॉट थीटा क्या होता है? आधार बट्टे लंब, तो आधार बट्टे लंब। और सेक थीटा वाला क्या होता है? कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार। तेज तो नहीं हो रहा? यदि तेज हो रहा होगा तो आप वीडियो का स्पीड कम कर दीजिएगा, यदि धीरे होगा तो स्पीड आप बढ़ा लीजिएगा। यूट्यूब में फैसिलिटी दी होती है। कॉसेक क्या होता है? कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। ये हो गए आपके त्रिकोणमिति अनुपात जो दिया हुआ है। अब यहाँ पे लंब और आधार, आपको इस एक्सरसाइज में 3 बातों को ध्यान देना है। पहला, जो आपको हमने ये बताया, ये। दूसरा आपको क्या चाहिए? पाइथागोरस प्रमेय। अब ये कहाँ से आ गए? लाल बट्टे कक्का से। या आप इंग्लिश में याद करना चाहें तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौ। तो यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, यहाँ पे लिखते हैं कॉट थीटा, फिर यहाँ होगा सेक थीटा और यहाँ पे होगा कॉसेक थीटा। और इस तरीके से इसको भी बना लेंगे। साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्ण। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पंडित बद्री प्रसाद, सॉरी यहाँ पे बेस होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौ। तो इस तरीके से इसको आप इस ट्रिक से भी इसको लर्न कर सकते हैं। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। थर्ड क्या देखनी है, आप इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो पोस्ट करके। तो सेकंड आपका क्या है? सेकंड है आपके लिए पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, जिसको आप सब बहुत अच्छे से जानते भी होंगे और किए भी होंगे छोटी कक्षा में। फिर इसके बाद थर्ड में क्या देखना है? नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं, अभी इसको भी बताएंगे। तो थर्ड में क्या है? मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी। क्योंकि हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो त्रिकोणमिति में कौन सी त्रिभुज बनती है? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल। तो मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी है।
अब कोण सी समकोण है, सॉरी कोण सी न्यून कोण है, कोण बी समकोण है, तो कोण सी के जस्ट सामने का क्या होता है, लंब, और एक जो कोण सी को बना रहा है क्या है, आधार। कोण सी को तो बीसी और एसी बना रहे हैं, लेकिन कोई भी समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होते हैं, तो दो न्यून कोण, एक न्यून कोण यहाँ भी हो जाएगा इसका, उसको भी बताते हैं। और एक क्या हो गया, कर्ण, सबसे लंबी भुजा कर्ण हो गया। या तो फिर कोई टीचर आपको बता रहा होगा कि कोई कोण बी के जस्ट सामने का क्या होता है, कर्ण होता है। फिर इसके बाद यदि मान लीजिए कि मैं त्रिभुज ए बी सी, अभी कोण सी के सापेक्ष लिए थे, अब कोण ए के सापेक्ष, कोण ए के सापेक्ष लंब उसके जस्ट सामने का, आधार जो उस कोण को बना रहा है, और कर्ण जो उसकी सबसे बड़ी भुजा। यदि आपको ये समझ में आ गया तो आप इस एक्सरसाइज को पूरा कर ले जाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, मान लीजिए कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए सी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा, ए बी एक भुजा होगी, दूसरी भुजा बी सी होगी, लंब का वर्ग और आधार का वर्ग। ये हो गया आपका पाइथागोरस प्रमेय। तो ये हो गया फर्स्ट लेक्चर का सार। आपको यदि इतनी बातें समझ में आ गई तो आप सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे। अब इसके बाद हम लोग को क्वेश्चंस देखने हैं। अभी आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है। मैं स्क्रीन पर एक क्वेश्चन चला दूंगा तो आप देख लीजिएगा। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है, तो त्रिभुज ए बी सी बना लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है। देखिए कोण बी समकोण बना दिए। फिर इसके बाद दिया है ए बी बराबर 24 और बी सी बराबर 7, दो भुजा दे दिया। तीसरी भुजा कैसे फाइंड करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। अब इसका हमको पूछा क्या गया है, फर्स्ट पूछा गया है कि साइन ए और कॉस ए, इसका वैल्यू बताइए। और सेकेंड में पूछा गया है साइन सी और कॉस सी, इसका वैल्यू बताइए। तब इसको हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में तीसरी भुजा ज्ञात कर लेंगे। आपको ये सारे क्वेश्चंस में इस एक्सरसाइज के आपको सारे क्वेश्चंस में दो भुजाएं दी होंगी, तीसरा आपको ज्ञात करना होगा। और फिर इसके बाद त्रिकोणमिति रेशियोस निकालने होंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा, ए सी का वर्ग ए बी का वर्ग और धन बी सी का वर्ग। तो ए सी का वर्ग क्या है, इसको हमको याद करना है। ए बी का कितना दिया है 24 का वर्ग और बी सी का 7 का वर्ग। 24 का वर्ग कितना 576 और 7 का 49 हो गया ए सी का वर्ग। 24 का 576, हाँ ये होता है। और इसको हम लोग ऐड कर देंगे 15 8 4 12 625 आ गया ए सी का वर्ग। अब इसको हम वर्ग को इस साइड ले जाएंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस ऐसे होता है। यदि हम वर्ग को इस साइड ले जाएं तो यहाँ क्या होता है प्लस माइनस, क्योंकि किसी भी भुजा की लंबाई माइनस तो में नहीं हो सकती। मान लीजिए कोई भी भुजा हो गई, या तो इसकी लंबाई कुछ है तो -2 सेंटीमीटर तो नहीं हो सकती ना, या -2 मीटर तो नहीं हो सकती ना, होगी तो प्लस में ही होगी। 2 मीटर तो हो सकती है लेकिन 2 सेंटीमीटर नहीं हो सकती, इसलिए हम लोग यहाँ पर माइनस निकाल देते हैं और प्लस लिखने की जरूरत भी नहीं है। जब भी वर्ग को इस साइड ले जाते हैं तो इस तरीके का होता है। आपने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में द्विघाती समीकरण में पढ़ा भी होगा। फिर इसके बाद इसका वर्ग होगा 25, तो इसकी लंबाई क्या मिल गई 25। अब इसके बाद हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अभी इसको क्यों निकाले हम, अभी देखिएगा उसका
उसका यूज होता है। फर्स्ट क्वेश्चन में है साइन ए। साइन बराबर क्या होता है? लंब, अभी बताए थे लंब बटे कर्ण। अब ए के लिए लंब कौन सा होगा? ए के लिए उसके जस्ट सामने वाला BC, तो यहाँ पे लिखिए BC। ए के लिए लंब BC। फिर इसके बाद आधार कौन सा होगा? AB, जो उसको कोण को बना रहा है, तो AB। कोण को तो ऐसे ही बना रहा है, लेकिन वो सबसे बड़ी भुजा है, ये हमको पता है, इसलिए AB होगा। अब BC का मान 7 और AB का मान 24। ये हो गया क्या आपका, सॉरी AB का AB लिख दिया, यहाँ AC लिख दें, कर्ण है ना AC, तो 7/25। ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कॉस ए का सेकेंड पार्ट है, फर्स्ट का ही सेकेंड पार्ट है। तो कॉस का क्या होता है? आधार बटे कर्ण। अब आधार क्या है कॉस ए के लिए? आधार क्या है? AB और कर्ण क्या है? AC। AB का मान 24 और कर्ण का मान 25। ये हो गया इसका सेकेंड। अब चाहे तो इसको आप नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ और थर्ड पार्ट करता हूँ, सॉरी सेकेंड पार्ट करता हूँ। सेकेंड में क्या दिया हुआ? साइन C। साइन का क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है? C के लिए लंब क्या है? C के लिए इसके जस्ट सामने वाला। अभी आपको कोई बताया 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है। यहाँ पे बहुत आपके लिए डाउट हो गया, मैं इसको मिटा देता हूँ। अभी C के जस्ट सामने वाला क्या होता है? लंब हो गया C के लिए, और एक क्या हो गया आपके लिए? आधार। कोण C के लिए, कोण A के लिए जस्ट सामने वाला A था लंब। अभी कोण A के लिए देखें तो BC क्या हो गया आपका? लंब, और कर्ण क्या हो गया? AC। तब कोण C के लिए क्या होगा? कोण C के लिए क्या होगा? लंब AB, और आधार क्या हो गया? BC। अब AB का मान कितना दिया हुआ है? 24, सॉरी आधार में लिख रहा हूँ यहाँ पे, कर्ण होगा लंब बट्टे कर्ण। कर्ण कितना है? 25। ये हो गया आंसर इसका। फिर इसके बाद cos C का मान पूछा है। cos C का क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। इतनी बातें तो आपको याद करनी पड़ेगी, यदि याद भी नहीं है तो भी कोई काम चल जाएगा। ऊपर जहाँ भी आप सॉल्व करेंगे तो रफ कार में इसे लिख लेंगे, यहाँ साइन कॉस टेन कॉट से कॉस थीटा, इस तरीके से। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, तो ऐसे काम चल जाएगा आपको। तो आधार क्या है? C के लिए, C के लिए आधार क्या है? BC, जो उसको बना रही है BC बना रही है। फिर इसके बाद कर्ण क्या है इसका? AC। BC का मान कितना दिया है? 7, कर्ण का मान 25। ये हो गया आंसर। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस इसमें की करने हैं। आपको एक इसके रिस्पेक्ट में पूछेगा, इसके रिस्पेक्ट में यदि मैं मान लीजिए अब इसी को पूछ दूं कि साइन A प्लस कॉस A का वैल्यू बताइए, तो आप यहाँ पे साइन A का वैल्यू क्या है? 7/25, और कॉस A की वैल्यू क्या है? कॉस A की 24/25। तो इसको ऐड करके जो इसका रिजल्ट आएगा उसको आप ये बता देंगे। जैसे यहाँ 25 लिख देंगे और 24 और 7 31, इस तो 31/25। या आपको साइन C कॉस C या साइन C और कॉस A पूछ दे तो आप ऐसे क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में आपके लिए है। तो आप चाहे तो इसको नोट कर लें, आप इसको मत बनाइएगा अपने रफ कॉपी में, ये आपको समझने के लिए मैं ये बता दिया। जस्ट इसके सामने वाला क्या होता है? न्यून कोण के सामने वाला लंब, और जो उसको बना रहा है वो क्या होता है? आधार। इतनी बातें आपको समझ में आ गई तो आपका काम चल गया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? सेकंड क्वेश्चन में है साइन A = 3/4, और पूछा क्या गया है हमसे? cos A और tan A, ये दोनों बातें हमसे पूछी गई। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज कौन सा बनाएंगे? समकोण त्रिभुज। त्रिकोणमिति का जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे।
अब इसके बाद हम लोग इसका नामकरण कर लेते हैं, इसका नाम सी, इसका नाम बी, इसका नाम ए, कुछ भी दे सकते हैं। अब इसके बाद साइन ए बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे साइन ए इक्वल टू होता है क्या, लंब बटे कर्ण। आप इसके लिए इसको लिख देते हैं लाल, नीचे का साइन का पोजीशन क्या है यहाँ, साइन लंब बटे कर्ण। लंब क्या है इसमें, कोण ए के लिए पूछा गया है, कोण ए, तो इसके जस्ट सामने का क्या हो गया, लंब बी सी, और कर्ण क्या हो गया ए सी, सबसे बड़ी भुजा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि बी सी का मान यहाँ पे क्या दिया हुआ, 3/4, तो बी सी हो गया 3, और इसमें के का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यह अनुपात में है, और इसका ये कर्ण होता है ना 4k, तो ये अनुपात में है इसलिए हम लोग के का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं भी करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन के का मल्टीप्लाई जल्दी किया जाता है क्योंकि यह अनुपात में है। जब आप इसको आप अनुपात में या पढ़े होंगे, जब आपको अनुपात के टॉपिक लेंगे तो उसमें भी इसको समझाएंगे। अभी आप मान लीजिए, फिर इसके बाद दो भुजा की लंबाई दी गई है, तीसरे का हमको ज्ञात करना है, तो लगाएंगे वही समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो ये लगा लेंगे ए सी का वर्ग ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग। ए सी का कितना है 4k का वर्ग, ए बी का 3k का वर्ग, और बी सी का कितना हुआ है, सॉरी बी सी ए बी का वर्ग नहीं दिया ना, सॉरी ए बी का हमको ज्ञात करना है, और बी सी का कितना दिया हुआ 3k का वर्ग। 4k का 16k स्क्वायर माइनस 3 का क्या होगा यहाँ पे 9k, तो यहाँ पे 9k स्क्वायर प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ए बी का वर्ग। यहाँ पे कुछ नहीं किया, इसका वर्ग 9k स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे प्लस में है तो इस साइड जाएगा तो क्या कहाँ में आएगा माइनस में, तो 16 में से 9 गया, हो जाएगा √7, और यहाँ k स्क्वायर है तो k, और यहाँ होगा क्या ए बी का वही खेल प्लस माइनस आया, लेकिन प्लस के लिखने की जरूरत नहीं, माइनस कभी हो नहीं सकती। अब k को बाहर लेंगे और √7 है तो √7, अब √7 का वैल्यू नहीं लिखेंगे, √7 लिख देते हैं जनरली, तो k√7 आपको वैल्यू रख के सॉल्व करनी है तो कर लीजिएगा, लेकिन जनरली k का √7 रख देंगे। अब इसके बाद पूछा क्या है, पूछा है हमसे कॉस ए के रिस्पेक्ट में कौन सा है लंब और कौन सा है आधार, ए आप डिसाइड कर लीजिए। पहले कॉस ए वाला होता क्या है, आधार बटे कर्ण, तो कॉस ए का पोजीशन यहाँ है, आधार बटे कर्ण हो गया। आधार इसमें क्या है ए बी, इस कोण को बना रही है, फिर इसके बाद इसके जस्ट सामने का लंब हो गया बी सी, लेकिन इसमें यहाँ पे क्या होगा आधार बटे कर्ण ए सी। ए बी का मान k√7 और यहाँ पे 4k, तो k से k कैंसल और √7/4। फिर इसके बाद क्या है tan a को पूछा गया है, tan a बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, tan a की पोजीशन क्या है यहाँ, तो tan a होता है लंब बटे आधार। तो लंब क्या है इसका, लंब है इसका BC और आधार क्या है AB। BC का मान क्या दिया हुआ है BC 3k, और AB का मान क्या दिया k√7, k से k कैंसर और 3√7, इसका क्या हो गया आंसर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3√7 आंसर। एक आंसर आपका ये रहा, 3k/4 होगा, k से कैंसिल तो कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम लोग अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। मैंने आपको थर्ड क्वेश्चन बता दिया, सेकंड क्वेश्चन रहा आपका। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया आपको, एक डायग्राम दिया हुआ है, क्या दिया एक डायग्राम, और इसका मान दिया PQR, इसका नाम है। अब इसके बाद PQ का वैल्यू दिया है 12 और PR का दिया हुआ 13, दो वैल्यू दी है, यहाँ भी एक फाइंड करना है। और फिर इसमें पूछा क्या है tan P माइनस cot R,
इस तरीके से हमको पूछा है, इसका हमको मान ज्ञात करना है। तो दो वैल्यू दी हुई है, पी क्यू की और क्यू आर, पी क्यू की और पी आर की। क्यू आर को हमको ज्ञात करना है। तो वही समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पी आर का वर्ग पी क्यू का वर्ग धन क्यू आर का वर्ग। पी आर का क्या होगा 13 का वर्ग, पी क्यू का क्या होगा 12 का वर्ग, क्यू आर का क्या होगा, इसको हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 13 का वर्ग कितना होता है 169, चाहे तो आप कर लीजिएगा। 13 का स्क्वायर होता है आपका 3 2 जा 6, 0 6 वो 0 1, 3 3 जा 9, ऐड करेंगे तो 9 6 1 0 169। आप चाहे तो आप इसको कर लीजिएगा ऐड। और 12 का होता है 144 और क्यू आर का क्यू आर वर्ग। अब 169 माइनस 144 क्यू आर का वर्ग को इस साइड लेंगे तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, अंडर रूट में वही प्लस माइनस, तो माइनस हो नहीं सकता। ये कितना हो जाएगा 25, 9 में 5, 9 में 4 5 और 6 में 4 2 110, हाँ 25 होगा। और यहाँ हो गया क्यू आर और 25 का वर्गमूल होगा आपका 5, तो इसका मान कितना आ गया 5। अब इसके बाद हमको निकाल लेते हैं tan p। अब p के लिए लंब कौन सा होगा और r के लिए लंब कौन सा होगा, इसको देखना है। सबसे पहले tan p और क्या होता क्या है, लंब बटे आधार। तो p के लिए लंब उसके जस्ट सामने क्यू आर, और आधार कौन सा होगा इसके लिए पी क्यू, तो 5/12। अब सेकेंड में क्या दिया हुआ कॉट आर, कॉट आर का मान निकालना है। तो कॉट आर के लिए क्या होता है आधार बटे लंब। तो आधार इसमें क्या होगा, इसमें इस बार इसके किसके लिए है आर के लिए, तो आर के लिए आधार क्या होगा क्यू आर होगा, क्यू आर। फिर लंब कौन सा होगा पी क्यू, तो पी क्यू। अब यहाँ क्या हो गया 5/12। अब tan p माइनस कॉट आर, इसका वैल्यू पूछा है, तो क्या होगा इसका वैल्यू, मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको 5/12 माइनस 5/12 इक्वल टू 0, ये होगा इसका आंसर। तो इस तरीके से आप सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। आप चाहे तो इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको रब करता हूँ। थर्ड क्वेश्चन हो गया आपका, फर्स्ट भी हो गया, सेकंड। अब इसका फोर्थ क्वेश्चन है। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फोर्थ क्वेश्चन है आपका 15 cot a इक्वल टू 8, और फिर पूछ रहा है साइन a और सेक a। इसमें सबसे पहले आप त्रिभुज बना लेंगे। मैं इस साइड बना देता हूँ कॉपचे में, लिखने का जगह बचा देता हूँ यहाँ पे। इसका नाम दे देते हैं b, इसका a और इसका c, कोई भी नाम दे सकते हैं आप। ये नाम यहाँ दिए तो इसके थीटा है, यहाँ पे हो जाएगा a का पूछा गया है। अब यदि मैं यहाँ पे कॉट a की बात करूँ, कॉट a 15 कॉट a है, तो 15 को मैं इस साइड ले जाऊँगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ इंटू में था यहाँ डिवाइड में हुआ। और कॉट a बराबर होता क्या है, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। अब आधार क्या है यहाँ पे, a के लिए आधार का क्या है ए बी, तो आधार क्या हो 8 के, लंब क्या हो गया 15 के। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि दो भुजा की लंबाई हमको पता हो गई, तीसरी भुजा की ज्ञात करनी है, तो हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से,
तो AC का वर्ग AB का वर्ग धन BC का वर्ग। अब AC का वर्ग क्या है यहाँ पे, इसी को हमको ज्ञात करना है। AB का 15K का वर्ग, BC का 8K का वर्ग, 15 का 25 225K का वर्ग और 8 का 64K का वर्ग। अब दोनों को ऐड करेंगे, 5 4 9 और 6 2 8 और 2 K स्क्वायर है तो K स्क्वायर। यहाँ पे AC का वर्ग, अब AC का इस साइड लेंगे तो अंडरवुड में चला जाएगा ये, इसका वर्गमूल। तो AC का वर्गमूल क्या होगा, 289, 17 का वर्ग है 17 और K स्क्वायर है तो K। तो इसके मान क्या आ गया, AC का 17K। अब इसके बाद हमसे पूछा क्या गया है, साइन A और सेक A। इसको आप जब रूट को आप जब निकालेंगे तो यहाँ पर 17 आएगा, आप चाहे तो इसको चेक कर लीजिएगा। फिर इसके बाद साइन A का मान, साइन A, तो साइन A का क्या होता है, लंब बटे कर्ण। मैं यहाँ लिख देता हूँ LALKKA और यहाँ पे साइन, साइन का पोजीशन कहाँ है, यहाँ है, तो लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है इसमें, A के लिए BC, कर्ण क्या है AC, BC का मान 15K, AC का मान 17K, K से K कैंसल और 15/17। फिर इसके बाद क्या पूछा गया हमसे, सेक A पूछा गया है। अब सेक A बराबर क्या होता है, तो कर्ण बटे आधार। इसमें से कर्ण कौन सा है, AC, आधार कौन सा है, AB, कोण A के लिए पूछा गया है ना, तो कर्ण AC आधार AB। तो AC का मान 17K और AC का 8K, K से K कैंसल और 17/8, इसका क्या होगा आंसर। फर्स्ट आंसर होगा इसका 15/17 और इसका होगा 17/8। तो ये हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन। आप चाहे तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। फिर इसका हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में से क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन पूछा गया है कि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 इतना दिया हुआ है। अब पूछा गया है कि आप सभी त्रिकोणमितीय अनुपात याद कीजिए। तो अब वही आपको करना है, सेक थीटा वाला होता क्या है, तो सेक थीटा वाला होता है आपका कर्ण बटे आधार। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज इसका नाम देते हैं हम लोग A, इसका नाम देते हैं B और इसका नाम C, और थीटा मान लीजिए यहाँ देते हैं, चाहे तो यहाँ भी दे दीजिए। तो यहाँ देंगे तो लंब जस्ट सामने आ जाएगा, ये भी इसके सामने। चलिए मैं कहीं भी दे देता हूँ, यहीं पे दे देता हूँ थीटा। फिर इसके बाद थीटा के लिए कर्ण सबसे बड़ी भुजा 13K और आधार के पास हो गया BC 12K। अब हमको क्या ज्ञात करना है, लंब, तो वही इसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर देंगे। पाइथागोरस त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, तो AC का वर्ग AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, AC का वर्ग क्या है 13K का वर्ग, AB का वर्ग हमको निकालना है AB प्लस BC का 12K का वर्ग, 13 का 169K वर्ग और AB का वर्ग है तो AB का वर्ग 12 का 144K का वर्ग, 169 माइनस 144 सॉरी 169K का वर्ग 144 और AB का वर्ग। फिर इसके बाद 9 में 4 5 और 6 में 4 2 25K का वर्ग
ए बी का इधर ले जाएंगे इस साइड, तो अंडर रूट प्लस माइनस, माइनस नहीं रहेगा प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं। फिर इसके बाद 5k और ये हो गया ए बी, तो ए बी का मान 5k हो गया। अब इसका हमको सभी त्रिकोणमितीय रेशियोज निकालने हैं, तो आप चाहे तो इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको रफ करता हूँ, फिर इसके बाद त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। अब इसके बाद हम लोग निकालते हैं सबसे पहले साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। थीटा के लिए लंब ए बी, इसके लिए लंब कौन सा, जस्ट इसके सामने का। अब कर्ण क्या है, सबसे लंबी भुजा ए सी। ए बी का मान 5k, ए सी का मान 13k, k से k कैंसल और 5/13। फिर इसके बाद निकालते हैं कॉस थीटा का। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। यदि आपसे नहीं आया तो आप ऐसे कर लीजिएगा, LAL KKA साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। तब थीटा के लिए आधार कौन सा होगा, BC, और लंब कौन सा होगा, AB, सॉरी कर्ण है, कर्ण कौन सा होगा, AC। तो 12k 13k, k से k कैंसल 12/13। फिर इसके बाद टेन थीटा निकाल लेते हैं। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इसका लंब क्या है, लंब है AB, आधार क्या है BC, तो AB का 5k, लंब AB, आधार BC, और यहाँ पे 12k, k से k कैंसल 5/12। मैं इसको रख देता हूँ यहाँ से 5/12। फिर इसके बाद कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब। इसके लिए आधार क्या है, BC, लंब क्या है, AC, BC का मान 12k और लंब क्या है, AC, सॉरी लंब है आपका AB, इसके जस्ट सामने का 5k, k से 12/5। फिर इसके बाद सेक का तो दिया हुआ है, कॉसेक का निकाल लेते हैं। कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का क्या होता है, कर्ण बटे लंब। कर्ण का मान इसमें क्या दिया हुआ है, AC, लंब क्या दिया हुआ है, AB, AC का मान 13k और लंब दिया हुआ है 5k, k से k कैंसल और यहाँ पे 13/12। तो हो गए क्या आपके 5 त्रिकोणमितीय अनुपात, 1 2 3 4 5 6 एक दिया हुआ है। तो इस तरीके से यदि आपको कोई भी अनुपात दिया रहा है, साइन थीटा का दिया रहा है तो आप सब निकाल सकते हैं, कॉस का दिया रहा है तो सब निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, मैं इसके पहले वीडियो का ड्यूरेशन देख लेता हूँ, कितने मिनट की वीडियो बनी। तो वीडियो बन गई है आपकी 30 मिनट की। तो अब इसके बाद क्वेश्चन जो 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 to 11, इसको हम लोग सेकेंड वीडियो में देखेंगे, सेकेंड वीडियो में। और इसके लिए हमने बेसिक लेक्चर में टेक्नोमेट्री के जो बेसिक लेक्चर हैं, पहले जो एक्सरसाइज का है, एक्सरसाइज का तो लेक्चर नंबर 1 आज हमने किया, सेकेंड में हम लोग 6 to 11 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। और बेसिक टेक्नोमेट्री के हमने 3 वीडियो कर रखे हैं, बेसिक के लेक्चर 1 इसमें बताया हमने त्रिकोणमिति के बारे में। फिर इसके बाद सेकेंड में होगा एंगल्स के बारे में और एंगल का प्रूफ, किसका मान कितना। और थर्ड में है टेक्नोमेट्री आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा, इसके बारे में बताया है। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।